अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत दिनों बाद एक और किताब की रिव्यू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटलिज़्म एकिलीज़ हील के बारे में, जो कि इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले, चंद महीने पहले बल्कि सजेस्ट किया था पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानी मस्ट रीड दिस बुक। तो जब मैंने इस किताब को ख़रीदा तो आई समहाउ फेल्ट कि यार ये किताब जो है इट इज़ अबाउट अ लार्जर पिक्चर। ये ग्लोबल कैपिटलिज्म के बारे में होगा। इट विल बी अबाउट द फ्री मार्केट ऑन ऑन ग्लोबल लेवल। तो जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो इट इज़ बेसिकली अ क्रिटिसिज्म। इट इज़ समहाउ यू नो रिस्ट्रेन्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तानी पॉलिटी कि यहाँ पर किस तरीके से करप्शन होता है। तो ये जो राइटर है रेमंड बेकर, इसको 1996 में एक प्रोजेक्ट दिया गया कि आप कैपिटलिज्म फ्री मार्केट के ऊपर लिख के, तो उसने वहाँ से स्टार्ट किया इस किताब को और उसने 22 ममालिक का दौरा किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान में आके उसने तकरीबन 300 से ऊपर मिलिट्री ऑफिसर्स, जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान और इन सब लोगों के साथ वो मिला और बाद में इसने ये किताब कंपाइल की। इस किताब में उसने लिखा है कि पाकिस्तान दलील के हद से दुनिया से ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क है दुनिया का, जिसमें करप्शन, जराइम, स्मगलिंग, टेररिज्म, ये सब चीज़ें होती है। वो यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस है, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स है, यहाँ पर जो मिलिट्री ऑफिसर्स है, दे आर इन्वॉल्व इन माल प्रैक्टिसेस। और ये जो माल प्रैक्टिसेस है, करप्शन जो है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सब चीज़ें ये टॉप नोच के जो लोग हैं ये खुद करते हैं। बाद में वो लिखता है कि इस तशवीश में मज़ीद इजाफा पाकिस्तान का एटमी फैलाव करता है। यहाँ पर करप्शन का सिलसिला चंद ख़ानदानों तक उसने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कि यहाँ पर चंद ख़ानदान है जो कि करप्शन में सदियों से, बल्कि मैं कहता हूँ कि दहाइयों से इन्वॉल्व है। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तो पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान में ये लोग माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। फिर वो लिखता है कि माजी बईद में जब बरसगीर बरतानिया पर हमलावर था और उसने यहाँ पर कॉलोनी बनाई थी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ से उसने यहाँ से बहुत बड़ी ख़जानों और कीमती असासों को यहाँ से गायब करके और फिर इसको इंतहाई कम कीमत में फ़रोख्त किया था। लेकिन वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए था। आज भी जो पाकिस्तान के टॉप लोग हैं जो कि इनकम्बेंट पॉलिटिशियंस है, जो कि शाही ख़ानदान है, इसने भी पाकिस्तान के साथ वही किया है जो कि बरतानिया ने किया था। फिर इस किताब में उसने फ़ौज के बारे में लिखा है कि पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान की बहुत बड़ी कारोबारी इदारों को कंट्रोल करता है। पैदावारी और सर्विसेज के शाबों में तो इसकी इजारादारी कायम है। मुशर्रफ के बारे में लिखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने के नाते मुशर्रफ इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रियल एस्टेट की बहुत बड़ी सुल्तनत को कंट्रोल करता था, जिसकी तकरीबन उसने लागत बताई है $5 अरब। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो फ़ौजी फाउंडेशन जैसे इदारे, शाहीन फाउंडेशन जैसे इदारे, बहरिया फाउंडेशन जैसे इदारे चलाता है, जिसमें आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसमें अस्करी हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें अस्करी वेलफेयर राइस मिल है, आर्मी वेलफेयर मिल है, इस अस्करी वेलफेयर फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट है, अस्करी कमर्शियल बैंक है, अस्करी फ़िश फार्म है, अस्करी कमर्शियल एंटरप्राइजेज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, इसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ भी आती है, इसमें रोडों की जो मुरम्मत करते हैं और नई रोडें बनाते हैं, इसकी कंपनीज़ भी आती है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान की फ़ौज कंट्रोल करती है। और वो कहता है कि इसमें वो इतना माल प्रैक्टिस और करप्शन करती है कि इसके बारे में बताया नहीं जाता। फिर वो लिखता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दो ऐसे ख़ानदान थे जिसने पाकिस्तान की माशी हालत को बिगाड़ के रख दिया था। जिसमें सबसे पहली जो ख़ानदान थी वो भुट्टो ख़ानदान थी। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में उसने लिखा है कि वो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट होकर पाकिस्तान आई और जब 1988 में ज़ियाउल हक़ का इंतकाल हुआ एक जहाज़ के हादसे में, तो 90 में वो वज़ीर-ए-आज़म बनी बेनज़ीर। लेकिन बाद में अक़रबा परवरी और करप्शन के चार्जेस में इसको पारिख कर दिया गया। फिर 1993 में वो दोबारा आई, फिर पारिख कर दिया गया।
तो वो लिखता है कि इसी दौरान में उसने पाकिस्तान की जितनी भी माशी स्कैंडल्स थे, इन सब में वो इन्वॉल्व रही। इसमें इसके साथ इसका हस्बैंड भी इन्वॉल्व रहा। फिर वो लिखता है कि 1988 में वज़ीर आज़म बनने के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने इत्तलात के मुताबिक 26,000 सरकारी नौकरियाँ अपनी सियासी हवारियों को दिए, जिसमें सरकारी बैंकों की आला दर्जे की नौकरियां भी शामिल थे। इसके अलावा उसने नवाज शरीफ के बारे में लिखा है कि जब बेनज़ीर भुट्टो अपने बाप की फांसी की वजह से जर्नलों से नफरत करनी थी, तो नवाज शरीफ जान चुका था कि असल ताकत उन्हीं के पास है। और फिर इत्तेफाक स्टील मिल के बारे में लिखा है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इत्तेफाक स्टील मिल को बंद किया, तो भुट्टो ख़ानदान और जरदारी ये शरीफ ख़ानदान के दरमियान राइवलरी बढ़ने लगी। और ये जो शरीफ ख़ानदान था, इट सम हाउ इंक्लाइन टू मिलिट्री। और फिर जब ज़िया का गवर्नमेंट आया, तो इससे जो बैन थे इसको उठाया गया। और फिर बेनज़ीर ज़ियाउल हक़ और नवाज शरीफ के दरमियान जो गहरी दोस्ती थी, इसके बारे में भी लिखा गया है। उसने लिखा है कि किस तरीके से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सियासी और माशी हालत को बिगाड़ा। तो ये जो किताब है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम और करप्शन के ऊपर। मेरे ख्याल में इस किताब में जिस तरीके से लूसिडली लिखा गया है, शायद किसी और किताब ने लिखा हो। और इसके साथ साथ चूँकि राइटर जो है एक न्यूट्रल एम्पायर है, बाहर से एक वेस्टर्न राइटर है, और इसका एक न्यूट्रल ओवरव्यू है, साइड नहीं ले रहा। तो मेरे ख़्याल में करप्शन के ऊपर, माल प्रैक्टिसेस के ऊपर ये एक वाहिद किताब होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और लूसिड इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो अगर आप भी इस किताब को पढ़ना चाहते हों, तो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड दिस बुक टू यू टू हैव इट एंड गिव इट अ रीड। इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो। टिल दैट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।